बता दें ये बड़ी और अहम खबर, ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री बनाया गया है देवेंद्र बबली को। जल्द हो सकती है औपचारिक घोषणा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, देवेंद्र बबली को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री बनाया गया है देवेंद्र बबली को। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, और अब से थोड़ी ही देर बाद औपचारिक तौर पर घोषणा भी कर दी जाएगी, आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री बनाया गया है। और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरह से बीते दिन दो नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया और अब काफी स्थिति क्लियर होती जा रही है कि किस तरह से मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया है, क्या कुछ कहती है ताजा जानकारी, जिस तरह से यह भी खबर सामने आई है कि देवेंद्र बबली को बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। देखिए, अभी जो है वो मंत्रियों के विभागों के आवंटन की आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है और सूत्रों के मुताबिक ही अभी तक की जानकारी है। कमल गुप्ता जो मंत्री बने हैं उनको शहरी स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है। इसी तरीके से देवेंद्र सिंह बबली को जो है वो ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, ये जानकारी भी सूत्रों के हवाले से है। यानी अभी आधिकारिक तौर पर कोई आदेश जो है वो जारी नहीं हुए हैं और हमें आधिकारिक आदेश जारी होने का भी इंतजार करना होगा कि क्या क्या किस तरह के जो है वो बदलाव और देखने को मिलते हैं, या फिर जो ये दो जो जानकारी सूत्रों के हवाले से है, क्या यही तक जो है वो ये जो आदेश होंगे ये सीमित होते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस वक्त मैं हरियाणा सचिवालय में ही मौजूद हूँ और हरियाणा सचिवालय में मैं 8वीं मंजिल पर हूँ, जहाँ पर कमरा नंबर 25 जो कमल गुप्ता नए मंत्री बने हैं उनका कार्यालय है। कमल गुप्ता अभी अपने कार्यालय में मौजूद हैं। मैंने अभी उनसे बातचीत की थी तो उनका यही कहना था कि अभी मुझे आधिकारिक कोई आदेश नहीं मिला है और जब तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिलता है तब तक जो है वो कुछ भी जो है वो मैं विभाग को लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा। और ऐसे में जो है वो अभी आधिकारिक आदेश का इंतजार जिस तरीके से हमें है, ताकि हम लोगों को सूचना दे सके कि कौन कौन सा महकमा किसको दिया जाता है, उसी तरीके से आधिकारिक जानकारी का इंतजार नए बने मंत्री दोनों जो हैं उनको भी है, क्योंकि अभी ऑफिशियल ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। जी पवन, क्या माने कितना वक्त और लग सकता है औपचारिक तौर पर घोषणा करने को लेकर? किन किन मंत्रियों को क्या विभाग दिए गए हैं, इसको लेकर कितना वक्त और लग सकता है अभी? देखिए, आज शाम तक तस्वीर जो है वो आधिकारिक आदेश के तौर पर साफ हो जाएगी, क्योंकि जो ऑर्डर जारी होना है उसके ऊपर जो तमाम औपचारिकताएं हैं, मुख्य सचिव कार्यालय से लेकर जो गृह विभाग की ब्रांच जो है वहां तक होते हुए हरियाणा राजभवन और मुख्यमंत्री तक की जो तमाम जो एक कंसर्न रहती है एक फाइल के ऊपर, वो फाइल प्रोसेस जो है वो पूरा होने के बाद ही आधिकारिक आदेश जारी होंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सूत्रों से उसके मुताबिक कमल गुप्ता जो हैं उनको शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत विभाग के मंत्री देवेंद्र बबली को बनाए जाने की जानकारी है। लेकिन अभी आधिकारिक आदेश जो है वो जारी नहीं हुआ है और आज शाम तक ये तस्वीर जो है वो आधिकारिक आदेश के रूप में भी साफ हो जाएगी। बिल्कुल पवन, कहीं ना कहीं शाम तक तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकती है, लेकिन क्या इसके साथ ऐसी भी कोई सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों ही मंत्रियों को क्या और भी विभाग दिए जा सकते हैं, और भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं एक एक विभाग को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो है वो अभी दो नए मंत्री बन चुके हैं। कमल गुप्ता जी से मेरा निवेदन है, सर आप मंत्री बन चुके हैं, आज सचिवालय में आप दूसरा दिन आज लगातार आप पहुंचे, अपने कार्यालय में पहुंचे, क्या आपकी जो है वो प्राथमिकता रहेगी सर, और क्या नेतृत्व को क्या आप? मैं समझता हूँ हम वेट कर रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स होंगे घोषित तो उसके हिसाब से अपनी योजना बताएंगे। विभाग की जानकारी नहीं आई अभी नहीं कोई जिम्मेवारी। तो ये देखिए हमारे साथ कमल गुप्ता जो हैं वो नव नियुक्त मंत्री जो हैं, जो शपथ लेने के बाद सचिवालय कल ही पहुंच गए थे, अभी अपने कार्यालय से निकल रहे थे। एक बार फिर हमने इनसे जानने का प्रयास किया और ये एक्सक्लूसिव हमारे साथ कमल गुप्ता थे, कह रहे हैं कि हमें इंतजार करना है, महकमा कब तक आवंटित होता है और महकमा मिलने के बाद ही आगे की बात जो है
वो की जाएगी तो बेहतर होगा। तो ये जानकारी है अभी तक की, एक्सक्लूसिव तौर पर ये कमल गुप्ता जी जो है वो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल पवन, मंत्रियों को भी अभी इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से समय लग रहा है, काफी ज्यादा जद्दोजहद भी चंडीगढ़ में देखने को मिल रही थी विभागों को लेकर। अब मुख्यमंत्री भी दिल्ली दौरे पर हैं, इसको लेकर किस तरह से लिंक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जो दिल्ली गए हैं उसका मंत्रिमंडल में जो एक तरह से फेरबदल कह ले, जो विभागों का मूलचूल फेरबदल कह ले, या फिर नए मंत्रियों को विभाग आवंटन की बात कह ले, उसके साथ मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जो है वो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे, उनका कुछ परियोजनाओं पर उनके साथ बातचीत होनी है, इसी तरीके से कुछ और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है। लेकिन मुख्यमंत्री जब दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं, अभी 3:30 बजे मुख्यमंत्री यहाँ से जो है वो रवाना हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जब यहाँ से दिल्ली के लिए निकलेंगे, उससे पहले तमाम औपचारिकताएं जो एक फाइल के ऊपर, एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट के ऊपर जो औपचारिकताएं होनी है वो पूरी तब तक हो जाएंगी और आदेश के रूप में वो शाम तक सामने भी आ जाएंगी। तो मुख्यमंत्री के दिल्ली के आज के कार्यक्रम या आज के दौरे को मंत्रिमंडल में जो विभाग जो दिए जाने हैं, नहीं दिए जाने हैं, किसको क्या दिया जा रहा है, किससे क्या लिया जा रहा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिल्ली में चर्चा होगी ऐसी संभावना कम नजर आती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि क्या जब विभागों के आवंटन की सूची सामने आएगी तो क्या संतुलन बनाया गया है, किस तरीके का सामंजस्य बैठाया गया है, वो देखने वाली बात होगी। पवन, लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि दोनों ही मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया जा चुका है, लेकिन औपचारिक तौर पर घोषणा होने में भी वक्त लग सकता है, शाम तक स्थिति पूरी तरह क्लियर होगी। लेकिन इससे पहले कई तरह की चर्चाएं भी बाजारों में गर्म थी कि काफी ज्यादा पेंच भी फंसता हुआ नजर आ रहा था विभागों के आवंटन को लेकर। तो क्या समझे कि अब तकरीबन स्थिति संतुलित हो चुकी है, सुनिश्चित की जा सकती है इतनी? देखिए, जब आधिकारिक आदेश आएगा, उस आधिकारिक आदेश के आने के बाद क्या प्रतिक्रिया जो है वो रहेगी, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी जो है वो अगर किसी से महकमा लिया गया है, उससे उनको आपत्ति है भी या नहीं, ये इसलिए कुछ इस पे नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी आधिकारिक ऑर्डर नहीं आया है। ये केवल जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से है कि शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता बने हैं, पंचायत विभाग के मंत्री देवेंद्र बबली बने हैं। किसी को क्या कोई ऑब्जेक्शन होगा भी या नहीं होगा, या मुख्यमंत्री आदेश जारी करने से पहले किस तरीके से जो वो सामंजस्य बनाकर और समन्वय बनाकर आदेश जारी करते हैं, ये चर्चा जो है वो अभी जो है वो आगे इसलिए नहीं बढ़ सकती क्योंकि अभी आदेश आने का इंतजार करना होगा। दोनों जो नए मंत्री बने हैं उनको जिस तरीके से जो है वो विभाग के आवंटन का और आधिकारिक तौर पर आदेश आने का इंतजार है, उसी तरीके से पुरानी जो कैबिनेट है, पुरानी कैबिनेट के भी तमाम सदस्यों की इसके ऊपर नजर है कि किसको क्या दिया जाता है, किससे क्या लिया जाता है। यानी जो पूरी कैबिनेट है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए, जो तो 10 लोग जो मंत्री हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो ये जरूर जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सूची सामने आए, किसको क्या दिया जाता है, किससे क्या लिया जाता है, किसके विभागों को कोई काट छांट होती है या नहीं होती है, और वो अगर होती है तो उसके बाद उनका प्रतिक्रिया उनकी क्या रहती है, ये आदेश आने के बाद ही इसके ऊपर कुछ कहा जा सकेगा। बिल्कुल पवन, प्रतिक्रिया देखने वाली होगी, दिलचस्प भी होगी, लेकिन शाम तक का इंतजार हमें करना ही होगा जब तक औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हो जाती। बने रहिए पवन आप हमारे साथ। तो बता दें आपको लगातार बड़ी जानकारी, विभागों का बंटवारा किया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है और शाम तक स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी।